बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 4 रमज़ान बुध के दिन का एक ऐसा पावरफुल वजीफा जिसको पढ़ते ही आपकी तमाम परेशानियां, तमाम हाजतें अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन पूरी हो जाएंगी। आज जिस घर में ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। मैंने माह रमजान के पहले बुध का शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रमजान का पहला बुध आए और मैं सूरह इखलास और अल्लाहुस समद को पढ़कर अल्लाह को राजी कर सकूं। माह रमजान की कदर कीमत हर कोई जानता है, लेकिन माह रमजान के पहले बुध वाले दिन सूरह इखलास पढ़ने वाले पर अल्लाह का इतना करम हो जाता है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने पर अल्लाह गैबी फरिश्तों को भेजता है जो आपके बिगड़े काम संवार देते हैं। आज अगर कोई कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, आज अगर कोई कहता है कि मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, आज अगर कोई कहता है कि मेरे घर से बेसुकूनी और परेशानी खत्म नहीं होती, जो माँ बाप बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, बच्चों की नौकरी के लिए परेशान है, बच्चों के अच्छे नसीब के लिए परेशान है, तो माह रमजान के पहले बुध के दिन एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़े। रब्बे काबा की कसम, माह रमजान की अजमत के मुताबिक अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। माह रमजान की अजमत क्या है? माह रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक नेकी पर 70 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। माह रमजान वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। माह रमजान के महीने में नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। अगर आप माह रमजान के महीने में अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अपने घर से हर तरह की मुश्किल और परेशानी का खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो 4 रमजान बुध के दिन एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़े। इंशाअल्लाह मैं किसी चीज का दावेदार नहीं, लेकिन आप ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के जो भी मांगोगे, सुबह पढ़ोगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये इतना मुजरब और ताकतवर वजीफा है कि फौरी बुनियाद पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। बाज़ औक़ात आप वजीफा शुरू करते हैं, आप पर अल्लाह की रहमत और बरकत बरसने लगती है। बाज़ औक़ात वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। बाज़ औक़ात आप ये वजीफा पढ़ के जो भी रब करीम से मांगते हैं, अल्लाह गैब से फरिश्तों को भेजता है, आसमान से नूरी मखलूक आती है और आपके बिगड़े काम समझ जाते हैं। माह रमजान के महीने को अब तक जो बंदा लापरवाही में गुजार चुका, जो माह रमजान के चांद रात की इबादत न कर सका, जो माह रमजान का चांद देख के दुआ न पढ़ सका, जो रमजान की पहली, दूसरी, तीसरी सहरी और अफ्तारी में वजीफा न पढ़ सका, वो आज माह रमजान की 4 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफा जिंदगी में सिर्फ एक बार करने की देर है, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। ये वजीफा तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। आज अगर कोई मेरा भाई या बहन बेघर बैठा है, किराए के मकान पे रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, तो 4 रमजान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ो। अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ो। अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो। अगर आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो माह रमजान के महीने में हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त है। माह रमजान के महीने में ना मांगोगे तो कब मांगोगे? माह रमजान के महीने में तो अल्लाह खुद खुली अदालत लगाए बैठा है, रिज्क के दरवाजे खुले हैं, रहमत और बरकत हर लम्हा बारिश की तरह बरस रही है। जो शख्स माह रमजान की 4 तारीख को चादर फैला के इस वजीफे को पढ़ लेता है, सूरह इखलास को पढ़ लेता है, अल्लाहुस समद को पढ़ लेता है और एक कुरानी आयत मुबारका को यकीन कामल और तवज्जो के साथ पढ़ लेता है, तो यकीन कीजिए कि आपके कई सालों की रुकी हुई ख्वाहिशें, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों की बिगड़ी हुई मुश्किलात और परेशानियों से जकड़े हुए जितने भी काम हैं, आज 4 रमजान बुध के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ने से मुकम्मल हो जाएंगे। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, जिनके घर में मुश्किलें और परेशानियां इस कदर हैं कि एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी पहले आ जाती है। माह रमजान के महीने में अल्लाह का दरबार लगा हुआ है। अल्लाह रोजेदार को इतना पसंद फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है जो रोजा रखे अल्लाह की रजा के लिए,
सारा दिन तमाम गुनाहों से बचे, तमाम बुराइयों से बचे। उस रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू भी मुश्क की खुशबू से बेहतर है, जन्नत की ठंडी हवाओं से बेहतर है। अल्लाह रोजेदार को इतना पसंद फरमाता है कि इसके मुंह से आने वाली बदबू को भी पसंद करता है। तो क्या वो रोजेदार की हाजत को पूरा नहीं करेगा, रोजेदार की दुआओं को कबूल नहीं करेगा? हम लोग लापरवाही कर सकते हैं, हमारे मांगने में कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तो फरमाता है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ, और जो शख्स मेरे सामने हाथ फैलाता है मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरी फरमाता हूँ। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, जो शख्स अपने रब से मांगे मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। हम लोग हैं कि मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, और अल्लाह कितना रहमान है कि कभी शबे बरात का महीना, कभी शबे मराज का महीना, और आज रमजान का महीना है। जो लोग अब तक माह रमजान में अल्लाह को राजी ना कर सके, ये रोजा, नमाज, तरावी हर चीज पढ़ो, लेकिन जो खास अमाल हैं इनको भी लाजमी पढ़ो। ये अल्लाह वालों के खास अमाल हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं। ये खास अमाल उन लोगों के लिए हैं जो थक चुके हैं, हार चुके हैं अपनी तंगदस्ती से, अपनी परेशानियों से। आज एक बार ये वजीफा पढ़ लो। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, माह रमजान की 4 तारीख और पहले बुध के दिन एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप सुबह सहरी के बाद पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, आप अफ्तारी में पढ़ लें। आपने इस अमल को नहीं छोड़ना और रब करीम से आज इस वजीफे को पढ़ते हुए वो मांगना है जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, वो चीज जिसके लिए आप पूरा साल ठोकरें खाते रहे, जिसके लिए आप लोगों की गालियां सुनते रहे, जो काम आपके हाथों से निकल जाता है, जो आपकी अकल कहती है कि ये नामुमकिन काम है। आज खुली आंखों से इसके कमाल देखोगे। सिर्फ नियत करनी है और अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। माह रमजान की 4 तारीख पहले बुध का ये खास वजीफा है। अगर आप ऐसे मुजर्रब और ताकतवर वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको रोजाना की बुनियाद पर माह रमजान के खास वज़ाइफ मिलते रहेंगे। अमल का तरीका बताने से पहले आज माह रमजान की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। हो सकता है कि आपके लाइक और शेयर करने से ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज माह रमजान के महीने में हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, माह रमजान के महीने में तू हर इंसान के रिस्क को बढ़ा देता है, हर इंसान की मुश्किलों को खत्म फरमा देता है। आज तेरे बंदे बेकारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आज तेरी शानी करीमी का वास्ता, आज जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो बे औलाद हैं इनको नरीना औलाद अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा दे। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरी रहमत के मोहताज हैं, आज हमारे गुनाहों को ना देख, तेरी अजमत का वास्ता माह रमजान की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने माह रमजान के महीने में हमें एक बार फिर तेरी इबादत करने, तुझे राजी करने का मौका अता फरमाया। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखे, दुआ में आपकी शिरकत हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज माह रमजान का चौथा रोजा बुध का दिन है।
लापरवाही मत करना, पूरा दिन पूरी रात जब चाहे ये वजीफा पढ़ सकते हो। बावजू हो के मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा पढ़ता है। आज रब करीम से अपनी उस हाजत की नियत करना जो आपको नामुमकिन लगती है। आज जिसको बेटा चाहिए वो बेटा मांगे, जो नौकरी चाहता है नौकरी मांगे। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़े, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़े। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। अपने दुश्मन से हिफाजत के लिए पढ़े, अपने कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लें, अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें, इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़े। जो भी आपकी हाजत है सिर्फ नियत करने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रमजान के पहले बुध ये वजीफा पढ़ते हुए आप दिल में जो मांगते हैं अल्लाह गैबी फरिश्तों से आपकी वो हाजत पूरी करता है। तो फिर क्यों ना रब करीम से वो मांगा जाए जिसके लिए हम कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। आपने सबसे पहले नंबर पर अपनी हाजत को, अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिश को ज़हन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक नाम मुबारक अल्लाहु समद का वजीफा है। आज हमारी गुर्बत को, हमारी तंगदस्ती को, हमारी आजमाइश को, हमारी रुकावट को, हमारी बंदिशों को अगर कोई चीज खत्म कर सकती है तो अल्लाह की बेनियाजी। आज माह रमजान की 4 तारीख और पहले बुध जो अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहता है अल्लाहु समद को पढ़े। वो जात इतनी बेनियाज है कि जब देने पे आती है तो छप्पड़ फाड़ के ता फरमाती है। आज हर किसी की ख्वाहिश है कि काश मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हो। आज मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो भी हाजत है अल्लाहु समद को पढ़ते चले जाओ और दिल ही दिल में मांगते चले जाओ। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाहु समद को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रमजान के पहले बुध अल्लाहु समद पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियां, खुशहाली आपके नसीब में लिख दी जाती है। अल्लाह गैब से इतना अता फरमाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये कहां से आ रहा है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि 1 लाख मांगने पर माह रमजान के महीने में 70 लाख मिलता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि माह रमजान में 1 नेकी पर 70 नेकियों का अजर स्वाब मिलता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि माह रमजान में नफल का स्वाब सुन्नतों के बराबर, सुन्नतों का स्वाब फराइज के बराबर हो जाता है। आज अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हो, आज अपने घर के हालात को बदलना चाहते हो, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हो, अपने घर से गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानियों का खात्मा चाहते हो तो अल्लाहु समद को सिर्फ 11 बार पढ़ो। अल्लाहु समद को तवज्जो और ध्यान के साथ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्लाहु समद को पढ़कर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और जो आयत मुबारका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सूरह यासीन का दिल है। अल्लाहु समद के बाद अब जो लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े मुजर्रब वज़ाइफ करते हैं लेकिन हमें फिर भी फायदा नहीं होता, इसकी वजह यह है कि जब तक आप अल्लाह की पकड़ में होते हैं, जब तक आप जादू जिन्नात के असरात में होते हैं, जब तक रिश्तों की बंदिश होती है, कारोबार की बंदिश होती है, किसी भी तरह के मसाइल होते हैं, शयातीनी और जमीनी असरात होते हैं, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। अल्लाहु समद के बाद आपने दूसरे नंबर पर सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत मुबारका है जिसे पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, आपके कारोबार की बंदिश टूट जाती है, रिश्तों की बंदिश टूट जाती है। आप पर जितनी आजमाइशें हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी तंगदस्ती है, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम
پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ کیسی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، پہلا عشرہ، چوتھا روزہ، رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آج جس انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ سمجھے اللہ نے اسے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن کی بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جن کی رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر طرح کے جادو جنات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو ایک بار الحمدللہ کامنٹ سیکشن میں لکھے، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم دو بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم تین بار ہو گیا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ پہلے بدھ، جس گھر میں سلام قولا من رب الرحیم آیت مبارکہ صرف 11 بار پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا نصیب ہی ایسا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں پریشانیاں ہیں، آج سلام قولا من رب الرحیم پڑھو، آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، تقدیر بدل جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم کو 11 بار پڑھ کے آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے جب آپ نے تمام بندشوں سے، تمام رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑا لی، اب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں دن رات قرآن مجید پڑھ کے ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج صرف اور صرف سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھ کے یاد کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ کون اللہ کے عرش الہی پہ جلالت کو پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے سورہ اخلاص پڑھ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے آج سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے کم نہ مانگنا، آج رب کریم سے لاکھوں نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ بار بار بتایا کہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل جاتا ہے، اس لیے آج جتنا ہو سکے رب کریم سے مانگو، ضد کر کے مانگو۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے، ماں تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور آج جس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آج جو میں اللہ والوں کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ 11 حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کا مہینہ خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالی لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ صبح پڑھو گے افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، افطاری میں پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے غیبی فرشتے حاضر ہو جائیں گے،
آپ کی مدد کے لیے، آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگو، اب آنکھوں میں آنسو لے کے مانگو، اب روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگو۔ انشاءاللہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک دن میں تقدیر کو بدل دے گا۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ گارنٹی میری ہے کہ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔